हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो यार पिछली वीडियोस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि नंबर लाइन कैसे होती है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आइए, हम इसको आज नहीं खींचेंगे। तो नंबर लाइन ऐसी होती है। ठीक है, और नंबर लाइन पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 4 on right side of the zero। राइट साइड ऑफ जीरो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कहाँ तक चला जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है। और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3 -4 एंड कहाँ से आता है ये, माइनस इन्फिनिटी से। मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर लाइन पे दिया जाता है। तो हम जो देख रहे हैं 0 1 2 0 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 -4, ये हम जो देख रहे हैं ये कौन से नंबर्स है, ये हम दिखेंगे। तो राइट साइड ऑफ द जीरो, राइट साइड ऑफ जीरो 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कौन से नंबर है ये नंबर नेचुरल नंबर है। अगर आपको कोई बोल दे कि रिप्रेजेंट 4 ऑन नंबर लाइन, तो आप क्या कहोगे, ये नंबर लाइन है और बोलोगे 4 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आपको जो दिख रहे हैं नंबर्स 1 2 3 4, तो आपको पता है कि ये 1 2 3 4 पे 4 यहाँ आएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 बताओ कहाँ है, तो आप ऐसे ही यहाँ पर 10 बताओगे। ठीक है, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर्स कौन से हो गए, ये नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन अगर हम इसमें 0 ऐड कर दे, तो 0 ऐड करने के बाद 0 से राइट साइड ऑफ द 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। और वो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होंगे होल नंबर। ओके बच्चों, ये कौन से नंबर्स है, होल नंबर है। तो इसमें भी क्या आएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ये हमें याद रखना है। तो आपको अगर 0 रिप्रेजेंट करने को बोला जाए तो आप क्या कहोगे, ये रहा 0। तो ऐसे आप कर देते हो कि ये 0 है, ये रिप्रेजेंट हो गया। अब बारी आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो हम देख मतलब हम काउंटिंग नंबर्स से बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स और उसके अपोजिट प्लस 0, वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर कैसे होते हैं, इंटीजर निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जो हम काउंटिंग नंबर्स देख सकते हैं। तो इंटीजर्स आपको, अगर आपको बोला जाए कि इंटीजर्स -5 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, -5 आएगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए -3 रिप्रेजेंट करो, तो -3 यहाँ आ जाए। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि -3 रिप्रेजेंट करो, तो आप बोलोगे ये रहा -3। -1 बोलेंगे तो आप बोल रहे हैं ये -1। आप 0 इंटीजर रिप्रेजेंट करने को बोल रहे हो, तो ये रहा 0। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें पता चल गया। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स जो हमें दिख रहे हैं, मतलब वहां पर हमने लिखे हैं, जितने भी आप ये काउंटिंग नंबर्स है। तो काउंटिंग नंबर्स आप
इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो कौन से नंबर हो गए, 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कौन से होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में जीरो से राइट साइड हम जाएंगे, वो हमें मिलेंगे होल नंबर। और इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। कौन से वाले नंबर्स इंटीजर्स है, काउंटिंग नंबर्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। अगर समझो काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम काउंटिंग के टाइम उन्हें यूज करते हैं। मतलब हम अगर समझो, अगर लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं तो आप ऐसे बोलते हो ना, 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक आप जाते हो, ऐसे तो नहीं बोलते। 1 1.1 1.2 1.3 ऐसे नहीं बोलते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स में हम 1 2 3 4 यूज करते हैं। तो इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे ये आपको याद रखना है। तो इंटीजर्स में हम कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, मीन्स काउंटिंग नंबर एंड देयर नेगेटिव्स। हमने पिछली वीडियो में नेगेटिव्स के बारे में पढ़ा था कि नेगेटिव्स कैसे होते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और जीरो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बारी आती है, किसकी बारी आती है, बारी आती है नेचुरल रैशनल नंबर की, सॉरी, बारी आती है रैशनल नंबर की। कि रैशनल नंबर अगर आपको बोला जाए रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये रहा रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से हम निकालेंगे नंबर लाइन, क्योंकि सब कुछ नंबर लाइन पे ही डिपेंड है। और उसमें हम निकालेंगे यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, हम निकालेंगे जीरो, यहाँ पर जीरो निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम 1 निकालेंगे और यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि यार रिप्रेजेंट करो, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको बोला जाए कि 1/3 नंबर, 1/3 रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करो, या फिर 2/3 रिप्रेजेंट करो, अगर आपको बोला जाए। तो यहाँ पर कैसे होते हैं ये नंबर, यहाँ पर होता है 1/3, और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर होता है 2/3। और ये जो 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं 3/3। समझ में आ रहा है कुछ, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3/3। इस 1 को हम लिख सकते हैं 3/3 कैसे, ये 3 और ये 3 डिवाइड होने के बाद यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है, इसलिए उसे हम लिख सकते हैं 3/3। आप कोई भी नंबर लो यहाँ पर, अगर आपको क्या पूछा गया है कि 1/3 रिप्रेजेंट करना है या फिर 2/3 रिप्रेजेंट करना है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 में डिवाइड क्या किया है, 3 डिवाइड किया है, तो हम सब में 3 डिवाइड करेंगे। अब अगर हमें पूछा जाए कि हमें अगर 4/5 चाहिए हो, तो क्या मतलब हमें अगर चाहिए हो, यहाँ पर 3/3 दिया है, 4/3 अगर आपसे पूछा गया कि क्या होगा, 5/3 पूछा गया क्या होगा, 6/3 क्या होगा, अगर ये पूछा जाए तो कहाँ आएंगे, ये 1 से यहाँ पर 4/3 आएगा और ये 5/3 आएगा। इस 1 को हमने ले लिया है 3/3, जो 1 आता है, तो 3/3 हमने 1 को ले लिया, उसके आगे आगे आएगा 4/3 और बाद में 5/3। और ये जो 2 है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 6/3, लिख सकते हैं कि नहीं, इस 2 को लिख सकते हैं 6/3। क्यों, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आता है यहाँ पे, और उसका आंसर 2 आता है, मतलब 6/3 को हम लिख सकते हैं 2। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी नंबर बोलो, अगर आपने बोला, एक मिनट हम नंबर लाइन पहले निकाल लेते हैं। अगर आपने बोला कि हमें चाहिए 4/5, ठीक है, आपको क्या चाहिए, 4/5 चाहिए, तो ये आया 0 और यहाँ पे आया 1। तो आप सिंपली रिप्रेजेंट क्या करोगे, यहाँ पर 1/4 दिया है बोलोगे, वह यहाँ 2/4 दिया है, यहाँ पर 3/4, हमें 4/5 चाहिए, सॉरी हमें 4/5 चाहिए, 4/5 हमें चाहिए। तो हम 1/5 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर 2/5 लिख सकते हैं, ये 3/5 आया।
ये 4/5 आया, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 5/5 जो 1 है, तो यहाँ से 1 हम हटा देते, ये 1 हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो नंबर दिया गया है ये 5/5 इसे हम लिख सकते हैं 1। तो ये क्या रहा, ये 1 रहा, ये 0 है, यहाँ पर हम इसे 0/5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो ये क्या आ जाएगा 0/5, ठीक है। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, तो 5/5 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह ये क्या आया, हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था 4/5 का है, तो ये रहा आपका 4/5। समझ रहा है, समझ रहे हो कि कैसे आता है ये, तो ये रहा 4/5, है कि नहीं 4/5। तो कोई भी नंबर आप लो, कोई भी नंबर आपको अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे ये आपको पता चल गया। अगर कुछ भी पूछा जाए, और एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इसको मिटा देंगे और नंबर लाइन खींचेंगे, तो ठीक है। तो ये आ जाएगी नंबर लाइन। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करने को बोला है, अगर आप कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी नंबर। अगर आप बोलो 11/5 लेना है आपको, ठीक है, सब ये समझ लो। अगर आपको बोला जाए कि 11/5 नंबर हमें चाहिए, ढूंढ के निकालो इसको कहीं से भी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फर्स्टली आप लिखोगे 0 और 1। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 0 और 1 के बीच में ही इसे लो। आपके नंबर जिस तरह से आपको नंबर चाहिए उस तरह आप ले सकते हो, तो यह इजी जाता है मुझे, इसलिए मैं आपको 0 और 1 के बीच में समझा रहा हूँ। ये 0 रहा, ये 1, थोड़ा 1 हम दूर लेते हैं क्योंकि हमें 11/5 चाहिए। तो 1 कहाँ तक आएगा, देखो, नहीं 1 और 2 दोनों दोनों लेना है हमें यहाँ पे, 1 और 2 दोनों लेना है। क्यों लेना है ये आपको पता चल जाएगा। 1 और 2 थोड़ा जगह रखते हो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आएगा, ये 0/5 हम इसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, फिर 2/5 लिखते हैं, फिर 3/5 लिखते हैं, फिर 4/5 लिखते हैं, और ये क्या आ जाएगा, ये आता है 5/5, ठीक है। इसी 5/5 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। फिर 5/5 के बाद आएगा 6/5, ये आएगा 7/5। ये जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको इक्वल दिखाना है, ये याद रखना है। 7/5 आया, फिर आएगा 8/5, फिर आएगा 9/5, और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लिख सकते हैं 10/5। आता है ना 10/5, इसको डिवाइड कर दो 10 को 5 से, तो ये क्या आएगा, 2 आता है। और यहाँ आ जाएगा 11/5, फिर ये आएगा 12/5, फिर आएगा 13/5, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लो, इस तरह से वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कैसे, ये वाला नंबर कौन सा है, ये यहाँ पर 0/5 आएगा, थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ये नंबर आएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0/5 है, तो वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 5/5 दिया है, तो ये आता है 1, ये नंबर है वो, ये 1 आएगा। फिर बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 5 10 को डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर आएगा 2, और आगे यहाँ पर आ जाएगा 3। और 3 कैसे आएगा आपको पता है, ये 14/5 आएगा, और ये 15/5 आएगा, जो 5 15 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइए। फिर से हम इसका वीडियो लेंगे या फिर इस पे एग्जांपल्स एक्सरसाइज हम सॉल्व जरूर करेंगे एक बार चैप्टर होने के बाद। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया। तो ये 0/5 0 है, 5/5 1 है, 10/5 2 है, 15/5 3 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको पूछा जाए कैसे, अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको दो नंबर्स पूछे जाए, समझो एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपको बोला जाए कि 3/4 और 4/3 नंबर रिप्रेजेंट करो, ऐसे अगर बोला जाए आपको, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये दोनों नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं, 3/4 एंड 4/3 आपको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या, आप अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, उन एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा था कि उनका जो डिनोमिनेटर है, उनका जो डिनोमिनेटर है, सॉरी, उनका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, वो सेम है, कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। तो जितने भी हमने तीन एग्जांपल हमने देखे, उन तीनों एग्जांपल में हमने क्या कॉमन देखा था कि सब में 5 डिवाइड है, ये हमने देखा था, ठीक है, देखा था कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स पहले हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, हमने देखा है यहाँ पर 3/4 हमें दिया है, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 12 आता है। तो 4 को अगर 12 करना है हमें, तो ये हमें क्या करना पड़ता है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यार हमें तो पता है कि चेंजेस करेंगे हम, लेकिन वैल्यू हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आता है, ये आता है 9/12 आता है, ठीक है। और 4/3 में अगर डिनोमिनेटर हमें 12 चाहिए, तो हम 3 को 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आता है, 16/12। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो क्या कर दिए, सेम कर दिए। इनके दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हो गए, सेम हो गए। तो हम निश्चिंत होके हम अब नंबर लाइन पे इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, देखो अब डिनोमिनेटर इनके सेम हो गए, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 0/12, जो 0 आता है। फिर यहाँ पर आएगा 1/12, फिर आएगा 2/12, फिर आएगा 3/12, फिर आएगा 4/12, फिर आएगा 5/12, फिर आएगा 6/12, फिर आएगा 7/12, फिर आएगा 8/12, फिर आएगा 9/12, फिर 10/12, फिर 11/12, फिर 12/12, 12 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ रहा है। फिर बाद में आएगा 13/12, फिर 14/12 और 16/12, और ये आ जाएगा, सॉरी 15/12। ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्या लिखा है। तो 14/12 आया, 15/12 आया, और यहाँ पर आएगा 16/12, ठीक है। तो ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये हमें 0 मिलेगा, और यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा हमें। और आगे जाके कहीं पर 24/12 पे हमें 2 मिलेगा। अगर ऐसे ही आगे चले जाएंगे हम, तो यहाँ पर हमें 24/12 मिलेगा, और वही क्या हमारा होगा, 2 होगा। समझ में आया कैसे आता है ये?
अब हमें हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें रिप्रेजेंट करना था, क्या रिप्रेजेंट करना था, 9/12 और 16/12 को हमें रिप्रेजेंट करना था, मतलब यही नंबर्स को 3/4 एंड 4/3 को हमें रिप्रेजेंट करना था। उसी को हमने डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमें क्या मिलता है, 9/12 और 16/12। तो वो कहाँ आ रहे हैं, 9/12 कहाँ आएगा, देखो 9/12 कहाँ आ रहा है, दूसरे कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 9/12 कहाँ आता है, यहाँ आता है 9/12, आता है कि नहीं आता, और 16/12 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आया था कि यार दो अलग अलग नंबर होंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं ये वाला, तो ये नंबर कौन सा हो गया, ये नंबर हो गया 3/4, तो ये नंबर हो गया 3/4, ठीक है। और ये क्या, ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया 4/3। समझ में आया आपको कि अगर आपके पास दो नंबर दिए हो विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपको समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया री। तो हमने आज इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन। तो पहले हमने देखा नेचुरल नंबर को, हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन, तो पहले हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर के बारे में देखा बच्चों, फिर होल नंबर के बारे में देखा, और फिर इंटीजर्स के बारे में। तो आगे आगे हमने देखा कि रैशनल नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आया रैशनल नंबर का। उसके बाद हमने क्या क्या देखा कि जीरो, मतलब सॉरी, यहाँ पर हमने अगर और एग्जांपल देखा कि 11/5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखा हमने। तो सारे प्रॉब्लम्स में हमने कॉमन चीज देखी कि उनके डिनोमिनेटर जो थे वो सेम थे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम पूछा गया कि उसमें डिनोमिनेटर्स उनके सेम नहीं, या फिर अलग अलग आपको रैशनल नंबर दिए गए, तो आप उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये हमारा ये एग्जांपल था। 3/4 एंड 4/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। तो इनके जो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो सॉल्व करो और एंजॉय करो। थैंक यू।